अब अगर हमें कोई दिखेगा कि इस जगह पे है, इस जगह पे तो हम नहीं पकड़ेंगे ना इसको, तो इसको फिर से हम चलने के लिए देखेंगे। देखिए हमने बोला है कि मार्केट एक तरीके से ही चलता है, ये सीधा जाएगा, ये फ्लैट होगा, फिर सीधा जाएगा, फिर फ्लैट होगा, फिर सीधा जाएगा, फिर फ्लैट होगा। इसके अलावा मार्केट में कोई सेकंड पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, तो जो लोग फेल कर रहे हैं वो इस जगह को देख रहे हैं, और जो लोग पास कर रहे हैं वो इस जगह को देख रहे हैं। जो लोग इसको देख रहे हैं उनका लिए पैसा बनाना टफ होगा, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं चलता है, झिक झैक वे में चलता है। ठीक है, आपका एसएल हिट करके करते हुए चलेगा। लेकिन जो लोग इस जगह को ढूंढ रहे हैं, इस जगह को ढूंढ रहे हैं, वो लोग कभी फेल नहीं करेगा। क्यों फेल नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट गिर एक बार यहां से थोड़ा रिटर्न दे चुका है, 300%, 350% रिटर्न ये दे चुका है। ठीक ना? अब ये जो रिटेस्टमेंट होगा ये सही होगा। ये जब ऐसे जगह पे ये एरिया ब्रेक करते हुए चलेगा तब ये पीछे मुड़ के नहीं आएगा। लेकिन यहां से ये चीज ब्रेक करते हुए चलेगा तो ये पीछे मुड़ के आ सकता है, पीछे मुड़ के वापस आ सकता है, ये छोड़ ऊपर जाके गिर सकता है। लेकिन ये जो इसका रिटेस्टमेंट हो गया है, अब ये ऊपर जाएगा तो पीछे मुड़ के नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम मंथली चार्ट को भाप लेते हैं कि मतलब वो स्टॉक क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह, कितना भागा है पहले, कितना हिस्ट्री, पहले का हिस्ट्री क्या है स्टॉक का, ये सब हम देख लेते हैं। उसके बाद इसका चार्ट रीडिंग करते हैं। जैसे आपने मंथली देख लिया, ठीक है, अपना रूल क्या है? अपना रूल ये है कि इसके ऊपर अगर स्टॉक है तो हम आवरली, आवरली, डेली, 3 आवर, मतलब कुछ भी है चलेगा, वो कन्वर्ज पे हम ट्रेड कर सकते हैं डेली तक। लेकिन ये अगर ये 20 SMA के नीचे आ गया तो ये स्टॉक को हम सिर्फ और सिर्फ वीकली कन्वर्ज या मंथली कन्वर्ज पे ही हाथ लगाएंगे, अदरवाइज हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे कोई हमें कुछ भी बोल दे। ये अपना रूल है। तो अब ये आ गया नीचे, तो आपको इसको अगर भागना है तो इसको वीकली कन्वर्ज बनाना पड़ेगा या तो मंथली कन्वर्ज बनाना पड़ेगा। नो बट इसको बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं भागेगा वापस, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा। अगर कन्वर्ज बनाते हुए चल रहा है तो ये सीधा चला जाएगा। बस मंथली चार्ट देख के ये चीज भाप लेना है। अब चलिए इसको रीड करते हैं। जैसे ये कन्वर्ज चार्ट लगाया, ठीक ना, अब वीकली वीकली पे आ जाते हैं। देखिए, ठीक ना, अब इसको कहां तक गिरना चाहिए? यहाँ पे अगर एंकर लगाएंगे, इस जगह पे अगर एंकर 16/3/2020, ठीक ना, 16/3/2020 लो पे लगा लिया। अब हमने बोला है कि एंकर को कभी एक्यूरेट नहीं देखना है, एंकर को एक जोन के हिसाब से देखना है। तो ये जोन है, इस एरिया पे प्राइस को रुकना चाहिए, और वही एरिया पे आके प्राइस रुक रहा है। ठीक ना, हमने बोला है कि एंकर को एक्यूरेट कभी नहीं देखना है, एंकर को एक जोन हिसाब करके देखना है। तो ये जोन है, अभी एक प्राइस कहीं पर भी नहीं रुका, इतना गिरावट हुआ, लेकिन इस एरिया में आके ये रुक रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रुकेगा, कुछ करेगा। अगर इसको मंथली कन्वर्ट करना होगा ना तो ये सीधा गिर जाएगा, वो इसी चाल में गिर जाएगा। ये चाल देख रहे हैं, इसी चाल में गिर जाएगा। ये ये जो 20 है इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है। तो 20 को ये ब्रेक नहीं करेगा, ये इसी चाल में गिर जाएगा अगर इसको नीचे गिरना होगा तो। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा? ये प्रोसेस अपनाएगा और फिर भाग जाएगा, और यहाँ पे ये चीज ऐसे दिखेगा। और इस जगह के हम पकड़ेंगे, जो कि एंकर यहाँ से आ रहा है, ये एंकर इस जगह पे जाके कहीं पे ब्रेक होगा तो इस जगह पे हम पकड़ेंगे इसको, सब कुछ देख के। तो वो ये चीज इजी है, ये चीज नॉट ए इजी सब्जेक्ट। अगर इसको अगर आप इस जगह पे पकड़ने का सोच रहे हैं, किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस जगह पे आप पकड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो मतलब आपको पता नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस जगह से आप पकड़ सकते हैं इसको। ये जो छोटा छोटा रिटेस्टमेंट देख रहे हैं, इन सब रिटेस्टमेंट में आप इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने मार्क कर दिया, अब यहाँ पे भी कन्वर्ज होगा। जैसे कि ये सब अगर थोड़ा थोड़ा डिलीट कर देते हैं, इस जगह पे कुछ ना कुछ कन्वर्ज होगा। ये जगह है ना, कितना टाइम लगा इसका?
एक दो दिन, अच्छा, बट डेली का ही होगा शायद, नहीं डेली का नहीं है। ये देखिए, ये वो एरिया है, ये 3 आवर का कन्वर्ज है, 2 आवर का कन्वर्ज नहीं है। 3 आवर पे करेंगे तो 3 आवर फीट बढ़ेगा इस पे, ये 3 आवर का कन्वर्ज है, ठीक ना। तो मतलब अगर इस जगह पे हम एंकर लगाएंगे 21 12 3 15, 21 12 3 15, 2021 होगा शायद भाई। तो छोड़ो, जो इसको लो पे लगा लेते हैं, देखिए तो एक्यूरेट नहीं लगा है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो वो रहा है। ये 2020 है आपने हाँ जो लगाया। हाँ हाँ, वो लग गया सही जगह। तो ये एक एरिया है, तो इस एरिया पे आके इसको फ्लैट होना है, ये वो जो एरिया है इस एरिया पे आके इसको फ्लैट होना है। तो ये इस एरिया पे इसको कन्वर्ज बनाना है, ये एरिया पे ये कन्वर्ज बना दिया, अब ये भाग जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बस ये चीज ढूंढना है, अगर स्विंग ट्रेड करना है तो आपको बस ये चीज ढूंढना है, कहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। आप अगर ये सीधा इसको देखेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे, अगर इसको देखेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, आया रहे तो ही इसको हाथ लगाना है। हाँ, ये रिटेस्ट कर रहा है, देखिए देखिए, कोई चीज अगर ऐसे सीधा चल रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे तो खरीदा होगा ना, फिर ये जगह ऊपर जा रहा है, बराबर ठीक। बराबर। अगर इस जगह पे आप पकड़ रहे हैं, ऐसे एरिया पे आप पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई ह्यूज प्रॉफिट में है, कोई कोई बंदा यहाँ पे, आप तो एंट्री ले रहे हैं ना, लेकिन इस जगह पे कोई ना कोई बंदा ह्यूज प्रॉफिट में होगा जो कि यहाँ पे खरीदा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है आप जैसे खरीदेंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपको एसएल देना ही पड़ेगा। अगर ये चीज हो गया है तो ये बंदे को अगर लगेगा कि ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमें, तो वो इस रैली में अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। सर हम इसमें एसएल क्या रखेंगे? देखिए एसएल मतलब क्या होता है, एसएल मतलब अपना गलती मान लेना। तो ऐसा कुछ पैटर्न दिख जाए कि हम गलत हो रहे हैं तो एसएल मान लेंगे। पोजिशनल ट्रेड में एसएल ऐसा ही होता है कि हम गलती मान लेंगे। अब अगर इंट्राडे का एसएल पूछेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन पोजिशनल में क्या है, अपना गलती मान लेना। समझ रहे मेरी बात? हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, ये तो जो आप बता रहे हो ना मंथली हाँ वाला, मतलब मंथली हाँ पे देखना है, तो ये तो सब अपन ने देख लेंगे। तो ये ट्रेड्स जो होंगी ना सर, वो तो कैश वाली होगी, हाँ। मतलब थोड़ी लॉन्ग टर्म होगी। तो तो आप क्या अपन चाह रहे हैं? जैसे ये अपन करते हैं ना सर, जैसे 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना भर फ्यूचर लेके वो कुछ करते हैं, जैसे एफएनओ स्टॉक्स में स्विंग टाइप हाँ, शॉर्ट जो टर्म ट्रेड। जिसका सवाल है वो ऐसे ही पूछे थे कैश ट्रेड करने के लिए, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर ये बताइए ना, जैसे फ्यूचर अगर ले सकते हैं, जैसे हम 15-20 दिन होल्ड कर रहे हैं, ऐसी टाइप की वो क्या सर देखेंगे सब उसमें? सेम ही चार्ट ट्रेडिंग है। अगर सपोज ये कोई फ्यूचर वाला स्टॉक है, आपको हम्म, ऐसी जगह पे रिटेस्ट दिख रहा है, ठीक है, और आप अगर ट्रेन लाइन वगैरह खींच रहे हो, सब कुछ खींच रहे हो, तो ऐसी जगह पे लेना चाहिए फ्यूचर वगैरह। फ्यूचर हेज बनाना है या फिर कुछ हर मंथ का स्प्रेड वगैरह बनाना है, तो ऐसी जगह पे बनाना चाहिए तो जहां उसके लिए पर सर कि टाइम एंकर फ्रेम है। कैसे रख यूज करेंगे अपन? टाइम फ्रेम का कोई चक्कर नहीं है सर। ये अपन जैसे मंथली पे देख रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म व्यू बना रहे हैं ना, तो इसमें फिर मंथली कैसे? देख, आपको आपको किसने बोला है मंथली देखेगा लॉन्ग टर्म व्यू? हम इंटरडे करते हैं मंथली देख के। वो सर थोड़ा बताओ कैसे। जैसे देखो, टाइम फ्रेम क्या है, अगर टाइम फ्रेम पे चक्कर में जाओगे तो टाइम फ्रेम मतलब गड़बड़ कर देगा आपको। आपको बस ये देखना है, आपको पहले तो ट्रेडिंग में दो ही चीज होता है। फर्स्ट हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका जो ये जो स्टॉक है, ये जो इंडेक्स है, इसका ट्रेंड क्या है।
हम कन्वर्ज के थ्रू क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि हम कहां पे बैठेंगे। फर्स्ट होता है हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ले, सेकेंड होता है हम कहां पे बैठेंगे। बस यही ट्रेडिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, वो तो फिर कैसे मंथली करें सर उसको? सर जो म- आप फिर जैसे वो 9 हाई का बताते थे वो तो देख सकते हैं ना मंथली पे, अगर स्टॉक उसके ऊपर होगा तो हम उसको लॉन्ग के लिए ढूंढ सकते हैं, आवरली में हाँ, डेली आप में वो भी। फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो रीडिंग चार्ट रीडिंग है वो मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मतलब अगर हम 9 जैसे हाई जैसे तो देखो मैं ज्यादा अच्छा एक रहेगा ना। हाँ मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50 है। आप इंट्राडे में जो फेल करते हो ना, इसी वजह से करते हो कि सिर्फ 5 मिनट पे घुसे रहते हो। 1 मिनट, जैसे ये मंथली चार्ट है, ये तो पूरा सीधा जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ तो कोई कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और वीकली में एक रेजिस्टेंस होगा, ये दिख रहा है। ठीक ना, 18,613 यही ऊपर का रेजिस्टेंस है आने वाले टाइम पे, जो कि ये हाई के साथ मैच हो जाता है। अब अगर इसको 5 मिनट पे देखेंगे, आप ढूंढ पाएंगे 5 मिनट पे? नहीं पाएंगे ना। इस जगह को अगर 5 मिनट पे देखेंगे, ढूंढ पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो हम इंट्राडे करते हैं वो भी वीकली देख के, इंट्राडे करते हैं वो भी मंथली देख के। हमें पता है कि हमको बस ये देखना है, हमें दिल्ली जाना है या लाहौर जाना है। हम ये पता कर लेते हैं हमें दिल्ली जाना है या लाहौर जाना है। ठीक है, फिर हम ढूंढते किस किस पे बैठेंगे, किसके साथ जाएंगे, ओला बुक करेंगे, उबेर बुक करेंगे, प्लेन पे चढ़ेंगे, फिर वो बाद में बुक देखते हैं। लेकिन पहले हमको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा हम दिल्ली जाएंगे कि लाहौर जाएंगे। तो वो दिल्ली और लाहौर का जो सीन होगा वो तुमको कौन क्लियर करके देगा? मंथली, वीकली, डेली। ठीक ना, फिर जाके छोटे टाइम फ्रेम पे उसको देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ बैठना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, ये सब चीज देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास तो व्यू क्लियर है, तो ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर है, तो हमको ऊपर का ट्रेड लेना है। समझ रहे मेरी बात? तो ये रहता है इसके पीछे। जैसे देखो, सुबह बहुत लोगों ने सेल 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 कर रहा था सुबह। मैंने जो अपना ग्रुप है, जो पेड ग्रुप है अपना, मैंने एक बार के लिए सेल के लिए नहीं बोला। मैंने खुद ट्रेड लिया था एक छोटा मोटा, उसका छोटा एसएल भी गया इस जगह पे, ट्रैप हो गया इस जगह पे। ठीक है, हाँ इस जगह पे ट्रैप हो गया, छोटा मोटा एसएल गया। लेकिन मैंने एक बार के लिए वो नहीं बोला कि ये नीचे गिरेगा, यहाँ पर सेल का ट्रेड लेना है। मैं सुबह से बस ये बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, मतलब जो भी ये बोल रहा हूँ ऊपर की बुल साइड ही बोल रहा हूँ। मैंने बियर साइड बोला ही नहीं। अगर कोई है जो कि मेरे पेड ग्रुप में है उसको पता है ये चीज। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ट्रेंड ये ऊपर ही जाएगा। तो ये क्लियरेशन कब आएगा? जब आप बड़े टाइम फ्रेम देखोगे। ठीक है, तो मंथली वीकली देखना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। पहले तो मंथली चार्ट आपको देखना ही पड़ेगा। किसी भी स्टॉक को अगर रीड करना है, पहले उसका मंथली चार्ट ही खोलो और कुछ मत खोलो, भाप लो चार्ट स्टॉक को कि ये क्या सिचुएशन है। अगर कोई मतलब स्टॉक ये है जैसे कि ये भाग सकता है कि नहीं, जैसे एक स्टॉक बताओ जिसको लगता है कि वो नहीं भागेगा, ऐसा कोई स्टॉक है? बताओ। रिलायंस का। रिलायंस, चलो ये तो यार इसका कुछ अलग ही लोचा होता है, क्योंकि ये हेवीली लिक्विड स्टॉक होता है। ठीक है, ये गिरता भी नहीं है ज्यादा, ऊपर भी ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब कोई ऐरा गैरा स्टॉक बताओ जो कि लगता है नहीं भागेगा। टाटा एलेक्सी देखिए, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी, ठीक ना। अब देखिए, अब अगर डेली चार्ट में देखेंगे, आवली चार्ट में देखेंगे, कुछ देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये रिवर्सल दिखेगा, दिख जाएगा आपको रिवर्सल लेते हुए।
लेकिन अब मंथली चार्ट ढूंढ देखेंगे ना, इसको पकड़ने का मन ही नहीं करेगा, हम इसको क्यों बाय करेंगे। इसने यहां से यहां तक गया, कितना 900% भागा, मतलब कोई बंदा है जो कि 900% प्रॉफिट में बैठा हुआ है, अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हम इसको घुमा पाएंगे, नहीं घुमा पाएंगे। तो ये जो इसका करेक्शन वगैरह है ये पूरा कर लेगा, ये रेडी हो जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे रेडी हो जाएगा भागने के लिए, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। ये जब बड़े टाइम फ्रेम पे रेडी नहीं होगा तो ये स्टॉक नहीं भागेगा, आप कुछ भी कर लो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, वो नहीं भागने वाला। ये बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से रेडी हो जाएगा, ये चीज ऐसे दिखेगा, ये चीज छोटा के ऐसे दिखेगा, तब ये भागेगा। इससे पहले भाग जाए तो मेरे को बता देना कि ये भाग गया सर, नहीं भागेगा। ये बड़े टाइम फ्रेम पे रेडी होगा तभी छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ना है इसको। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ये रेडी नहीं हो रहा है तो इसको नहीं पकड़ना। आप जैसे स्टॉक ढूंढते फिरते हो पूरा दिन, बैठ बैठ के स्टॉक ढूंढते हो कि हमें इंट्राडे करना है, हमें बहुत सारा स्टॉक चाहिए। मेरा एक सिंपल रास्ता सुनोगे, आपको कभी पेन ही नहीं होगा इंट्राडे में। हाँ बोलिए ना सर। जैसे कि सपोज ये कुछ स्टॉक है, जैसे देखो ये कुछ स्टॉक है, कन्वर्ट चार्ट लगाते हैं, वीकली मंथली देखते हैं। जैसे देखो इस पे अच्छा नहीं लिखा रहा है जो भी है, ये देखो ये वीकली या मंथली कन्वर्ज है इस पे, ठीक है, सपोज मंथली होगा, ये देखिए सेल, ठीक है, इस पे वीकली कन्वर्ज है, ये देखिए सेल, इस पे वीकली कन्वर्ज है, ठीक ना। ये चलना भी चालू कर दिया सेल ने, ये देखिए नौकरी, ठीक है, ये अभी बन रहा है, बन के तैयार नहीं हुआ है लेकिन बन रहा है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा भागने के लिए, ठीक है। ये कुछ है TCM, ये भी सेम तरीके का चार्ट है, ठीक ना, कुछ दिनों में रेडी हो जाएगा। अमर राजा बैटरी तो देखे हैं, ये कुछ स्टॉक है, ये सब वो शायद मंथली पे होगा, नहीं ये 6 मंथली पे है, रेडी हो रहा है मंथली पे, ये कभी ना कभी जाके भाग जाएगा। अब इसी स्टॉक में पोजिशनली बैठ जाना है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने के लिए बैठ जाना है, इसी स्टॉक में इंट्राडे करना है। आपको पता रहेगा ये कब भागेगा, कब इस पे कन्वर्ज बनेगा, कब 5 मिनट का कन्वर्ज बनेगा, कब 2 मिनट का कन्वर्ज बनेगा, बैठना है पोजिशनल, और बीच बीच में इसमें इंट्राडे करना है, फेल करके दिखाओ। मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, सब जानते हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक कौन सा है, नवीन फ्लावर, नवीन फ्लावर ना। अब ये जो जर्नी देख रहे हो इसके अंदर मैंने सैकड़ों इंट्राडे किए हैं, इस जर्नी के अंदर मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुआ है। ये जो मनी बैक पैटर्न है वो इस स्टॉक में से निकला है, ये जो मनी बैक पैटर्न है जो हमने बताया ना मनी बैक, ये इस स्टॉक में से हमने ऑब्जर्व करके निकाला है, वो पैटर्न डेवलप किए हैं इस स्टॉक में से। हमें कभी परेशानी नहीं हुआ इसमें। क्यों परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि वीकली इस पे वीकली कन्वर्ज था, ठीक ना, इस पे वीकली कन्वर्ज था, वीकली कन्वर्ज करके भाग रहे हैं, मतलब इसका तो ट्रेंड क्लियर है, ऊपर ऊपर जाना है। तो जब जब इस पे कन्वर्ज बनेगा एंकर के पास आएगा तब तब हम इंट्राडे करेंगे, कोई मोह माया है नहीं इसमें। हमें 100 सैकड़ों स्टॉक देखने की जरूरत ही नहीं है, 20 स्टॉक 25 स्टॉक ढूंढ के रख लेंगे, उसमें कुछ कुछ करके पोजिशनली बैठ जाएंगे और उसी पे इंट्राडे करेंगे जब मौका मिलेगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसका तो ट्रेंड हमारा सब में क्लियर है ना। बीच बीच में जो ये बड़ा बड़ा मूव आएगा, मतलब ये मूव देने लगे तब हम इसको कैच करने का ट्राई करेंगे, बाकी मार्केट में कोई कहीं पे कुछ हो रहा है हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इंट्राडे ऐसे कीजिए, आप फेल नहीं होंगे, आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं झेलना पड़ेगा। बस आपको पता होगा ये स्टॉक, जो स्टॉक आप देख रहे हो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे आप सब जानते हो, इसको देखते देखते ऐसे हो गया है, ठीक है, आप सब जानते हो। तो इस पे इंट्राडे करने में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन आप अगर इंट्राडे ढूंढ के कर रहे हो तो उस स्टॉक को ऑब्जर्व करते करते वो स्टॉक रोफू चक्कर हो जाएगा। और जो आप स्कैनर की बात करते हो ना, वो तो एकदम फालतू चीज है। स्कैनर पे आएगा, आप उसको देखोगे, उसको इस जगह पे नोट करोगे, फिर वो चार्ट आएगा, चार्ट खोलोगे, उसको रीड करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उससे पहले वो स्टॉक भाग गया है, आप ऊपर पकड़ोगे और
वो नीचे गिरा देगा, यही होता है ना। तो वो चीज इसमें नहीं होगा, आप साफ साफ चलने लगोगे। क्लियर? क्लियर हो गया ये चीज? यस सर, हो गया। और कोई सवाल? और सर कुछ स्टॉक में शॉर्ट लिस्ट करके आपको भेज दूंगा, आप थोड़ा बताना उसमें कैसे सही है या हाँ गलत। सर जरूर जरूर बताएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो नवीन फ्लावर है, ठीक ना, नवीन फ्लावर है, हमको लगता है हम अगर इस चार्ट को देख, पहले जाएंगे इसका मंथली चार्ट देखेंगे, ये मंथली आ गया, ये तो वीकली आ गया, ये आ गया मंथली चार्ट, ये इतना भाग गया है। किसी का माइक से आवाज आ रहा है तो थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। हाँ हाँ सही होगा। अब ये देखिए, ये चीज जब, अब ये इतना भाग चुका है, अब अगर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, देखो डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो हर जगह एंट्री मिलेगा, लगेगा कि ये देखो ये पतला होगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें इस मोह माया में चक्कर में नहीं पड़ना है, इस मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जब मंथली टाइम फ्रेम पे फिर से रेडी हो जाएगा भागने के लिए, वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से रेडी हो जाएगा भागने के लिए, तब तुमको डेली टाइम फ्रेम देखना है, तब तुम फेल नहीं होंगे। अब ये अगर अभी देख रहे हो तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाओगे। और क्योंकि सर हाँ जैसे बोलो। एक सवाल था मेरा, हम्म। ये अपन जैसे सीख रहे हैं ना कन्वर्ट जो होके प्राइस जर्नी चालू करेगी नहीं अपनी, हाँ तो मान लो कोई स्टॉक सर इतना चल चुका है और उसमें अब लगे कि करेक्शन आ सकता है, हाँ तो उसमें जैसे ओ एफ एंड ओ का स्टॉक भी है, तो अपन सेल कर करके उसमें पैसा नहीं कमा सकते? जरूर सर। वो उसके कंफर्मेशन कैसे ले सर कि हाँ ये गिर कंफर्मेशन आप सकता इससे है? ले सकते हो, आरएसआई से ले सकते हो। मतलब एक स्टॉक जैसे दिखाते हैं हम। गिर सकता है ऐसे इंट्राडे या पोजिशनल टाइप? इसका आरएसआई कितना हो गया मंथली टाइम फ्रेम पे? 93। हम्म। तो तुमने कभी देखा है 93, मतलब 95 98 से ऊपर जा रहा है मंथली? नहीं ये सर देखा ना। बहुत ज्यादा ओवर बोट लग रहा है ना। बहुत ज्यादा ओवरबर्ड है, मतलब इसको गिरना है, आज नहीं तो तो 2 मंथ इसकी बाद इसको कंफर्मेशन गिरना है। कैसे लें सर कि हाँ ये इसको डेली पे कंफर्मेशन गिरने आप लग रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे ले सकते हो ना, पैटर्न देख के, जैसे ही देखो, मतलब इसका जो पहला गिरने का जो धाप, मतलब पहला क्राइटेरिया है वो ये हाँ। पूरा कर रहा है। जैसे कि देखो, बस मैं एक सिंपल सा चीज दिखा रहा हूँ ऑब्जर्व करने के लिए, देखो ये कितना अच्छा स्पीड से गया ऊपर, लेकिन ये आप जा रहे हैं झिकझक करके, मतलब इसके बायर वो में दम जो नहीं लग रहा स्ट्रेंथ है है। वो नहीं लगा, मतलब इस जगह पे बायर, इस जगह पे बायर स्ट्रांग था, इस जगह पे बायर वीक है। कि आप ठीक है। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा, अब फिर से वही प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे स्टॉक पे आप सबसे बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। अब ये जब कन्वर्ज बनाने लगेगा तब वीकली या मंथली किसी पे किसी ना किसी टाइम फ्रेम का 9 में हाई इससे मैच हो जाएगा, वो बार बार हाई से जाएगा गिरेगा, हाई पे जाएगा गिरेगा, हाई पे जाएगा गिरेगा, एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा उस जगह पे। अब बस वो टाइम जब फ्रेम वो फिर आवरली रखें और टाइम फ्रेम का डेली कोई पे? चक्कर नहीं है मेरे पे, अच्छा बस अच्छा। आपको देखना है कि वो एरिया पे आ गया, आप कुछ भी टाइम फ्रेम देखो, बस कंफर्म करवा लो कि वो आपसे गिरेगा, वो गिर जाएगा। जैसे कि देखो, आह, कौन सा स्टॉक दिखाए, स्टॉक का याद नहीं आ रहा है वैसे। कोई स्टॉक का नाम बताओ जो कि मतलब कन्वर्ज पूरा करके भाग यस बैंक ले लो। येस बैंक, अरे भाई येस बैंक उसका फंडामेंटल बेकार है अभी। येस बैंक तो भागने के लिए नहीं हो रहा है, ये येस बैंक गिर रहा है कोई किसी दूसरे वजह से, अ, ये गिर रहा है किसी दूसरे वजह से।
देखिए ये ऐसा ही होगा, आपको बस वेट करना है कि ये किसी ना किसी टाइम फ्रेम का या तो मंथली मैच होगा या तो वीकली मैच होगा। जिसका मैच होगा वही जाएगा, वही से गिरेगा, नो इफ बट। ठीक है, अब कोई भी स्टॉक का नाम बताओ, यही चीज दिखेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे ऊपर से एवीएफ भी सपोर्ट कर रहा है हाँ इस वो तो सिस्टम कर के रहा लिए। है, वो हम ये चार्ट देखे हैं हमने। ये फिर से भागने के लिए रेडी भी हो रहा है। मतलब एक ढंग का चार्ट या जा जाए, मतलब ये बार बार गिर रहा है ऐसा चार्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। सर हिमाद्री हाँ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में HSCL। HSCL, अरे बाप रे सर, ये स्टॉक क्या बैठा है क्या इस पे? हाँ जी, ये मंथली हाँ कन्वर्ज जी बना सर, के भाग बैठे हैं रहे इस हैं। पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, अच्छा बात है। जैसे देखिए गिर रहे हैं ना सेम एरिया पे, इस जगह पे आप फेल नहीं होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे रिवर्सल दिखे ठोक दो, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको गिरना है। ठीक है, बस एरिया ढूंढ के देगा आपको, और इसी एरिया पे इस जगह पे देखोगे ना फंसोगे। ये जा रहा है, आराम से जाने दो, ये जब जब जाएगा तब तक ठोको, तब तक पैसा मिलेगा। समझ रहे? बस अब बोल दो कोई सा स्टॉक, वो वहीं पे जाके मैच हो जाएगा, कोई भी स्टॉक हो। बना हुआ चार्ट है, लेकिन होगा तो यही होगा सर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो वीकली मैच हो जाएगा या तो मंथली मैच हो जाएगा। जहां से रिवर्सल दिखे वहीं पे ठोक देना। अब वीकली टाइम फ्रेम हाई हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम जाके 9 में हाई से मैच हो रहा है, तो वहां पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रेंथ हाई होगा सर, ठोकने के लिए डर नहीं लगेगा। जब वो वीकली टाइम फ्रेम पे 9 में हाई के पास आ रहा है, तब 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोज स्ट्रेंथ है 90 91 92, कहाँ जाएगा? 150 चला जाएगा? नहीं जाएगा, डर नहीं लगेगा उसी जगह पे। ठीक है, तो बड़ा टाइम फ्रेम को रीड करना ही इंट्राडे है। अगर आपको अभी तक किसी ने बताया है आवड़ली देख लो 15 मिनट देख लो इंट्राडे कर पाओगे, वो देखना है कब? बड़ा टाइम फ्रेम पे एरिया डिफाइन करके कि ये एरिया है, ये पंटर का घर है। एरिया डिफाइन कर ले, ये पंटर का घर है, ये पंटर का घर है। अब ये पे जाके 15 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, जहां तुमको कंफर्ट लगे यहीं पे ठोकोगे, यहीं से गिरेगा। ठीक है, इसको तो अभी पकड़ना कब HSCL को कन्वर्ज बना रहा ना वीकली टाइम फ्रेम पे। नहीं नहीं वीकली इसको टाइम फ्रेम पे नहीं पकड़- बना रहा है, ये तो मंथली टाइम फ्रेम का कन्वर्ट था, ये तोड़ के तो जा रहा है अभी। ये चलते रहेगा इधर ऐसे। हमने तो इस जगह पे पकड़े थे, इस जगह पे तोड़ के पकड़े थे इसको। ये तो जा रहा है, इस पे कन्वर्ज अच्छी नहीं दिखेगा। अब चार्टिंग पे देख लेना, अच्छी दिखेगा कन्वर्ज। ये मंथली कन्वर्ज था, ये देखिए, देख रहे हैं? ये कन्वर्ज तोड़ के जा चुका है। अब ये कैसे चलेगा? अब ये ऐसे चलेगा, माइक ऑफ कर लीजिए सर। अब ये ऐसे चलेगा, मतलब इस एरिया पे बड़ा वॉल्यूम होगा, इस एरिया पे छोटा वॉल्यूम होगा, इस एरिया पे बड़ा वॉल्यूम होगा, इस एरिया पे छोटा वॉल्यूम होगा, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जब तक ये सिस्टम ये खुद ब खुद चेंज नहीं करेगा तब तक ये नहीं गिरेगा। कोई भी कुछ भी बोल दे, नहीं गिरेगा। ठीक है, देखिए जो रेड वॉल्यूम है वो छोटा छोटा दिखेगा, जो ग्रीन वॉल्यूम है बड़ा बड़ा दिखेगा, और वो ऐसे चलता रहेगा। जब भी आपको ये नजर नजर में आए कि ये
स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम हो रहा है डीके नीचे की तरफ, तो समझ लेना ये ऑपोजिट कलर का कैंडल बनाएगा, रेड कलर का कैंडल बनाएगा, आपको फिर से बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अब क्या होगा, ये सर कन्वर्ज बना के अब वापस ऊपर जाएगा ना? हाँ कन्वर्ज बना के वापस जाएगा। अब वो जैसे 2 डेली का आवर भी हो सकता 2 है आवर और दो हाँ घंटे तीन डेली घंटे तक का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, डेली तक का हो सकता है, और डेली से कम भी हो सकता है, 3 आवर 2 आवर, डेली 3 घंटे 2 घंटे ऐसे। हाँ ऐसे। ठीक है, ये प्राइस चलने का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कोई भी प्राइस हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो हाईली लिक्विड नहीं है तो ऐसे ही चलेगा। हाईली लिक्विड में दिक्कत क्या होता है, हाईली लिक्विड ज्यादा नीचे नहीं आता है, वो एक ही जगह पे ट्रेवल करता रहेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करता रहेगा हाईली लिक्विड में, जैसे रिलायंस वगैरह है। ये चार्ट तो ऐसे है, मतलब ये 200 ए में नहीं दिख रहा है, 200 ए में नीचे है ऐसे करके, ये 3 ही ए में दिख रहा है, जीरोधा में नहीं दिखाता है। ये देखो यहाँ पे जो 100 ए में उसका 50% गायब है टोटल, जीरोधा में ऐसे दिखाता है। ये अगर आप इस पे देखोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए दिख रहा है कन्वर्ज, अब इसका वॉल्यूम देखिए, दिख रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे इसको पकड़ना है, और इस पे जब जब मौका मिले इस पे इंट्राडे करना है। अब पूरा मतलब पोजिशनली राइट करो, इंट्राडे भी करो, इसी पे करो। आपको पता है कि ये स्टॉक मतलब ये स्टॉक के बारे में सब कुछ पता है आपको। इन 9 ऐसे में हाई से ये सपोर्ट लेके चलता है ऊपर से, पिछले वाला जो रैली दिया है इसने हाँ 9 ये ऐसे में सर हाई सिर्फ से सर मार्केट है सिर्फ ये स्टॉक नहीं है सर, स्टॉक बहुत मार्केट सारे। में, इसको स्टॉक मार्केट में 80% स्टॉक ऐसे ही चलता है। सर एक बार कैनरा बैंक का चार्ट, हाँ एक बार कैनरा बैंक का चार्ट लगाएंगे क्या? कनाडा बैंक, जी कैनरा बैंक, कैन बैंक। बताइए। मंथली मंथली। प्राइवेट बैंक है ना, जी ये बूम पे चलेगा रुको। सेमी है, सेमी है। हाँ हाँ समझ गया। CAN कनाडा बैंक ना, ये कन्वर्ज है सर कि नहीं है ये? नहीं ये अच्छा कन्वर्जन नहीं है सर, ओके। ये अच्छा कन्वर्जन नहीं है, ये उल्टा कन्वर्ज है। ठीक है, ये अच्छा कन्वर्जन नहीं है। फिर भी बैंकिंग सेक्टर तो अभी बूम पे चलने वाला है कुछ दिनों में, इस वजह से हमने बोल दिया कि बूम पे चले। सर अच्छा नहीं है मतलब कैसे सर? अच्छा नहीं है क्योंकि ये देखिए, ये 200 मतलब ये उल्टा कन्वर्ज है, ये 20 इसमें नीचे है, 50 ऊपर है, उसके ऊपर 100 है, और आखिर में 200 है, ये 200 को नीचे होना चाहिए था। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये पैटर्न, ये चार्ट अच्छा कब होगा, ये चार्ट अच्छा तब होगा जब ये ऊपर जाएगा, जाके फिर ऐसा करेगा, तो ये जो यहाँ पे एवरेज है ये सीधा होने लगेगा, ये एवरेज इस जगह पे सीधा होने लगेगा ऐसे। ठीक है, तब ये अच्छा चार्ट बन जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ओके सर। जो स्टॉक मंथली 200 EM से नीचे चल रहा है उस स्टॉक को देखना ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट कर दो। उस स्टॉक पे हाथ तो लगाना तो दूर की बात, उसको देख टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। 200 मंथ का एवरेज से नीचे चल रहा है, समझ रहे हो, 200 मंथ का एवरेज से नीचे चल रहा है, 200 मंथ, क्यों देखेंगे हम उसको। इसका हाई लगाएंगे तो 1/11/2010, ये एरिया है ना।
ये सर अच्छा चार्ट नहीं है, अच्छा चार्ट नहीं है ये। ठीक ठीक सर। मतलब इस पे मन मनी चलेगा, ये इसका जो पंटर है उसका मन चलेगा इस पे, हमारा चार्ट रीडिंग तो नहीं चलेगा। मन मनी समझते हैं मतलब ये कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देगा, ये कोई पैटर्न में नहीं चल रहा है स्टॉक। बंधन बैंक हम ऐसे स्टॉक को क्यों देखेंगे, हमारे पास इतना अच्छा अच्छा स्टॉक है, हम ऐसे स्टॉक को क्यों देखेंगे? ठीक ना, मैंने जो 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 कन्वर्स दिखाया इतना अच्छा अच्छा स्टॉक है ना, तो हम ऐसा उजला हुआ हम क्यों पैसा लगाएंगे इस पे? फंडामेंटली वीक था अपने, मतलब रिटेलर कम हो रहे हैं और एफआईज और अपनी जो कंपनी के जो स्टेक्स बढ़ा रहे हैं उसके वजह से बोला। ये तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है चार्ट का रहने दीजिए इसको सर, ठीक ना, रहने दीजिए इसको, ये जब वापस आएगा तब देखना, अब रहने दीजिए इसको। हम रिटेलर है, हम महंगा खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे, वो एफआईआई डीआईएस है वो सस्ता खरीदेंगे उसकी बात है। हम रिटेलर है, महंगे खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, तो इसको जो करना है वो करने दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रूल है कि बुलिंजर बैंड के बाहर चला गया अंदर आना पड़ेगा, तो शायद ये यहाँ तक जाएगा फिर से आएगा नीचे, ठीक है। तो ये इसी धुन में चल रहा है ना, इसी धुन में चल रहा है ये। रॉकी सर, आज जो निफ्टी के 5 मिनट पे कन्वर्ज बना था आपने वहां पे हाँ बॉलिंग एवेब हाँ के पास, हाँ, उसको कैसे कैरी करे? आप बोले थे वहां पे अपना फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि एम पैटर्न बना रहा है बॉटम पे जाके, लेकिन वहां देखिए पे स्टेबल हो रहा था। अच्छा अच्छा, रुकिए इसका सवाल का आंसर दे देते हैं हम पहले, क्योंकि ये मेरा बेस्ट सब्जेक्ट पूछा है। हर किसी बंदे का एक बेस्ट सब्जेक्ट होता है जो कि वो उसमें माहिर होता है, तो हम उस चीज में माहिर है जो इसे सवाल पूछा है। देखिए ये जब बन रहा होगा ना, बन रहा है ना, हम अपने पेज ग्रुप में इस जगह को दिखाए थे कि ये जो निफ्टी है ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अगर ये एरिया से नीचे जाएगा तो ये चार्ट ही खराब हो जाएगा। ये देखिए टाइमिंग वगैरह आप दिखा देते हैं आपको थोड़ा, मतलब इतना एक्यूरेट हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए ये देखिए, अब ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए वरना फिर से पूरा चार्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए एरिया देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है, एरिया देख रहे हैं कहीं पे है, देखिए वही एरिया है, सेम एरिया है, और यही यही बॉटम था, यही बॉटम था, ठीक ना। जब मार्केट इस जगह पे था ना, जब मार्केट इस जगह पे था, इस लेवल पे था, तो यहाँ पर भी एक एंकर है। हमने ये भी बोला था कि ये चीज ऐसे पे यहाँ पे होगा क्योंकि ये टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे पूरा होगा, फिर ये चलने लगेगा। यहाँ पे कन्वर्ज बना था पहले तो पहले जो बॉटम लगा है वहां पे कन्वर्ज नहीं था, मतलब बाद में कन्वर्ज करके ऊपर गया, तो वो उसको कैसे कैरी करे? नीचे एवेब था, ऊपर कन्वर्ज बना रहा था उधर ही। कन्वर्जन लगा देते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। अब ये बना रहा है कन्वर्ज, और यहाँ से एक एंकर आ रहा है, इसको इसी एंकर पे कन्वर्ज बनाना था, ठीक ना, इसको इसी एंकर पे कन्वर्ज बनाना था, और जो कि ये इसी एंकर पे कन्वर्ज बना रहा है। मैं बहुत ग्रुप है जो मतलब बड़ा बड़ा ट्रेडर है, बड़ा बड़ा एनालिस्ट है, मैं उन ग्रुप में ज्वाइंट हूँ, मैं देखता हूँ उनका एनालाइज, वो क्या एनालाइज करता है क्या नहीं करता। सब लोग सेल सेल चिल्ला रहे थे और मैंने अपने ग्रुप में नहीं बताया था एक बार भी सेल,
ठीक है, मैंने सुबह से बस बुल बुल ही चिल्ला रहा था, मतलब जो भी बोलूंगा मैं बुल के बारे में बता रहा था सुबह से। मैं एक बार भी नहीं चिल्लाया कि सेल कर दो इसको। जब अब 2-4 बार बनते हुए नहीं देखेंगे लाइव मार्केट में, तब आप इसको नहीं समझ पाएंगे। मेरा एक कहावत है, मेरा कहावत क्या है, जो धुन है, आप कोई संगीत गा रहे हो, वो जो धुन है वो आप गा के बता सकते हो, वो लिख के नहीं बता सकते हो। तो अगर अब मैं इसको बोल दूंगा कि ये चीज ऐसा होगा वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आप यकीन मारो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, मतलब इतना एक्यूरेट होता है इस जगह पे, इतना चीजें इतना एक्यूरेट होता है। मैं कुछ दिखा जैसे देखो, ये चीज ऐसा होगा, ये चीज ऐसा होगा, हमने ड्राइंग करके दिया था उस टाइम पे। ठीक है, ये देखो हमने बोला था ऐसे दिखे तो डरने का नहीं, ऐसे दिखे तो डरने का नहीं। ठीक है, मतलब ये बहुत चीज का कॉम्बिनेशन होता है सर, एक चीज नहीं है। जैसे देखो यही चार्ट हम दिखाते हैं आपको आवली टाइम फ्रेम पे, ये देखो, मतलब हम इस जगह के बात कर रहे थे, इस जगह के बात, इस जगह के, इस जगह पे डरने का नहीं। ये एक बार ऊपर चलेगा ना तो इस जगह पे डरने का नहीं, ये रॉकेट बना के लेके जाएगा। और वही क्या है आज, जो जो लाइव मार्केट में मेरे साथ था, मुझे मैं जो बता रहा था, मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, वो मतलब कुछ और ही आज समझ गए। ठीक है, मतलब इतना एक्यूरेट चीजें होता है इस जगह पे। तो कल भी रॉकेट रहेगा मतलब, हाँ, कल भी रॉकेट ही बना रहेगा ना, कल भी, रॉकेट बना रहेगा ना। कल देखिए फर्स्ट आवर में आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है कि नहीं। ये जो ये देखिए ये पूरा सॉलिड चीज है, इस पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो कल अगर इस जगह पे खुलेगा तो इस पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना। तो ये जब प्रॉफिट बुकिंग बराबर आ सर। जाएगा तो यहाँ से एक एंकर निकलेगा, उस पे सपोर्ट लेके ये चलने लगेगा फिर से ऐसी जगहों पे। ओके। ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, वो आएगा आपको बिठाने, जैसे ईयूडी चलता है। ठीक ना, ईयूडी आता है ना आपको बिठाने। कोई कौन कौन ईयूडी पे ट्रेड करता है बताओ, कौन कौन ईयूडी को जानते हैं बताओ, जानते हैं? मैं तो अभी थोड़ा सा सीख रहा हूँ। हाँ, देखा देखा सर, आज भी यूपी से ही भागा है, 10-11 सबसे 3 अटक में भागा बच्चे, है। 10-11, आज यूपी से भागा है सर, यूपी हाँ से। हाँ, ये देखो, देखो ये आता है बिठाने आपको। मार्केट जल्दबाजी में नहीं चलता, ये आपको आते हैं बिठाने, बार बार जाएगा आपको, आएगा बिठाने के लिए आपको। ठीक है, ओके सर, आपने जो बोला था कि मतलब 1 घंटे की कैंडल छोटी बनेगी तो बुल आएंगे, वो कैसे पहचाना हाँ, था? अच्छा, आवाज जानी पहचानी चीज लग रहा है। मतलब ये सवाल तुम पूछे थे हमने, मैंने मतलब एसएमएस में पूछे थे ना। हाँ, मैंने पूछा था। हाँ हाँ, देखिए इस पे 9 हाई लगाना पड़ेगा फिर से, तभी इसको दिखा पाएंगे। जैसे कि देखो मार्केट हमेशा होल्ड करके चलता है, होल्ड करके मतलब जैसे देखो ये जब भी 9 हाई को क्रॉस कर रहा होगा ना, ये रॉकेट की तरह नहीं करेगा। ये रॉकेट की तरह करेगा तो वो फॉल्स है, ज्यादातर ऊपर तो जाएगा लेकिन वो मतलब स्टे नहीं करेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये होल्ड करते हुए चलेगा। जैसे वैसी सिचुएशन जैसे देखो ये तो जाके इसके ऊपर होल्ड करेगा या तो नीचे से होल्ड करके इसको तोड़ेगा। ठीक है, अरे भाई कितना दूर आ गए। जैसे देखो
ये जब छोटा छोटा बनने लगता है ना, ये छोटा छोटा बनने लगता है ना, मतलब इसको होल्ड करवाया जा रहा है। ये है वो जो एक्चुअल वॉल्यूम है, अब इसको होल्ड करवाया जा रहा है, इसको होल्ड करवाया जा रहा है, फिर ये रैली चालू होता है। बस मैं यही बताने का ट्राई कर रहा था उस टाइम पे कि छोटा कैंडल दिखे तब भी डरने का नहीं, मतलब समझ जाना बुल आने वाला है। उस टाइम पे हमने बताया था ना, इसमें देखे थे तुम कि हमने बोला हाँ जैसे ये जो कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ये चीज अगर छोटा कैंडल बन जाएगा तो समझ लेना बुल आने वाला है। ये कैंडल अगर छोटा हो जाएगा तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, उसको होल्ड करवाया जा रहा है। मतलब इस पे और वॉल्यूम डालना बाकी है अभी भी, क्योंकि हमने बोला मार्केट ऐसे ही चलता है, इसके कोई अलग पैटर्न नहीं है, वो सेम ही है ना, ये सेम ही है। तो इसको यहाँ पे होल्ड करवाया जा रहा है, मतलब होल्ड कर तभी करवाता है जब इसको एक्स्ट्रा और वॉल्यूम ऐड करवाया जाता है, तभी इसको होल्ड करवाया जाता है। तो इसको होल्ड करवाने के लिए इसको छोटा कैंडल बनाना पड़ता है, जैसे कि वैसा कोई अच्छा पैटर्न फिलहाल देखिए, ये सब अनोखा पैटर्न है, ये कभी कभी बनता है, जिस दिन बनेगा उस दिन आज ही की तरह होगा। जैसे देखो, ये कभी इसके ऊपर होगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, पंटर की मर्जी, हमको नहीं पता है, ठीक है। कभी इसके नीचे होगा, लेकिन होगा तो ये होगा। जैसे होल्ड करेगा समझ लेना कि बुल आने वाला है, ठीक है। तो ये छोटे कैंडल के पीछे यही लॉजिक है कि इसको होल्ड करवाया जा रहा है, ये कंफर्म हो गए हम कि इसको होल्ड करवाया जा रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट पे ये ऐसा कैंडल मतलब होल्डिंग चल रहा है। 60 केजी का कोई बंदा 5 केजी का डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहा है, समझ रहे मेरी बात। 60 केजी का कोई बंदा है जो कि 5 केजी का डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब इसको होल्ड करवाया जा रहा है। मतलब ये चीज इस बंदे के हाथ में है, ये जो 3 कैंडल है ये इस कैंडल के हाथ में है, मतलब ये पे बायर स्ट्रांग है। हमें तो सिर्फ ट्रेंड कंफर्म करवाना रहता है ना, तो हमने ट्रेंड क्लियर है, इसके हाथ में है, मतलब बुल के हाथ में है, तो चलो ऊपर की तरफ, यही लॉजिक था। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब तो 9 ऐसे में हाई के पास बनना चाहिए। हाँ, 90 में हाई के ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, पंटर की मर्जी। अच्छा, तो इसको कैच कैसे करें? 9 ऐसे पे कैच करे उस टाइम ये ईवीएफ को? नहीं, उस टाइम एवीएफ देखना पड़ेगा, वो आजू बाजू में होगा कहीं पे, जैसे हम एवीएफ दिखाते हैं ना आप लोगों को, वैसे होगा आजू बाजू में कहीं पे। एवीएफ का रोल अलग होता है, एवीएफ हमें दिखाता है ये भाई हम कहाँ पे बैठना है, एवीएफ हमको दिखाता है कि भाई वो पंटर है वो क्या ऐसे लेके चल रहा है, एवीएफ हमको दिखाता है कि हमारा मतलब ये जो सस्टेन कर रहा है ये सही जगह पे है कि नहीं। एवीएफ का बस यही रोल है, बाकी चार्ट रीडिंग ये सब जोड़ के फिर चार्ट रीडिंग होता है, सिर्फ एंकर से चार्ट रीडिंग नहीं होता है। एंकर से आप एंट्री एग्जिट ढूंढ सकते हो, लेकिन एंट्री एग्जिट आप किस तरफ लेना है इसको जानने के लिए दूसरा चार्ट रीडिंग करना पड़ता है, ठीक है। बस यही इसके पीछे का लॉजिक था। इसने जो बॉलिंजर बैंड 1 आवरली पे स्क्वीज किया है तो उसके पीछे वो भी लॉजिक है? हाँ, जैसे कि देखो ये बोलिंजर बैंड 5 मिनट से पतला होने के चल हुआ था, 5 मिनट से, फिर 10 मिनट पे आया, फिर 15 मिनट पे आया, कल ये 30 मिनट पे आया, आज ये आवरली टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है। देखो ये 30 मिनट पतला पतला करके गया था ना कल, उससे पहले दिन 15 मिनट को पतला करके गया था इस जगह पे, उससे पहले दिन 10 मिनट को और 5 मिनट को पतला करके गया था। मतलब ये टोटली एक प्रोसेस है, ये टोटली एक प्रोसेस है। देखो 2 आवर का पतला करेगा कुछ दिन बाद, ये थोड़ा और भाग जाएगा तो 2 आवर का भी पतला कर लेगा, ऐसे करके उस टाइम पे मार्केट पूरा मतलब एक रेंज बना के साइडवेज रहने लगेगा। जैसे ये रेंज बने ना, ये रेंज बना के साइडवेज रहने लगेगा इसके ऊपर भी, इसके अंदर। जैसे ये देखो, ये भी एक सेम चीज है ना, होल्ड करवाया इसने, तो व्यू क्लियर था, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर। और कोई सवाल है किसी का?
जब ये होल्ड करेगा उस हाँ। समय हेजिंग के साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं ना? हाँ सर, हेजिंग तो सर सब टाइम होता है। अब हेजिंग जानते हो, कहीं पे कूद सकते हो, कहीं पर भी कूद सकते हो। हेजिंग किस हिसाब से करेंगे कि हमें ज्यादा लॉस ना हो, प्रॉफिट भी हो जाए? देखिए, हेजिंग जो हेजर है उसका माइंडसेट क्या होता है? जो हेजर है उसका माइंडसेट ये होता है, हमको यहाँ पे हमें लगता है ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे जाएगा तब भी हम लॉस नहीं देंगे। ये हेजर का माइंडसेट होता है। ये ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे बैठेंगे हेजिंग पोजीशन के साथ, अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बराबर अगर ये है। नीचे जाने लगे तो इसको एडजस्ट करेंगे। ये हेजर का माइंडसेट होता है। ओके। ठीक है, तो अगर आप एक मात्र स्टॉक मार्केट में 100% सिर्फ और सिर्फ हेजर से हैं, जो कि बिना मोह मार के पैसा बनाते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपको उस लेवल का नॉलेज चाहिए, उस लेवल का एडजस्टमेंट स्किल चाहिए। आपको कब कहा कौन सा एक्सपायरी में बाय करना है वो भी जानना चाहिए। ठीक है, अभी अब वीकली ऑप्शन खरीदेंगे या फिर एक साल बाद का ऑप्शन खरीदेंगे? निफ्टी का एक साल बाद के बाद का भी ऑप्शन मिलता है। एक साल बाद जो ऑप्शन लॉन्च होने वाला है वो ऑप्शन भी मिलता है निफ्टी का, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का मिलता है। बराबर सर, हाँ, बराबर सर। ठीक है। तो वो जो हेजर्स है वो बनने के लिए अब हेजर्स बनने का ट्राई करेंगे तो अब मोह माया से अलग हो जाएंगे। आपको कोई कुछ मतलब कर ही नहीं पाएगा मार्केट में। जैसे हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक ना, हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट चल रहा है कितने पे? 18,400। अगर हम 19,000 का हर मंथ दिसंबर का सी बाय कर ले, इसका प्राइस क्या हुआ? 145। 19,500 का दिसंबर का सी सेल कर देंगे 39। चलो 19,500 नहीं, 19,400 पकड़ लेते हैं। 19,400 का सी हम यहाँ पे सेल कर देंगे, तो हमारा इसमें रिस्क क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 95 पॉइंट, इससे भी ज्यादा तो हमको नहीं लेगा। हमारे पास एक मंथ टाइम है, ये 95 पॉइंट हम नहीं देंगे मार्केट को अगर हम गलत साबित हो गए तो। यही तो है हेजर्स। लेकिन अगर ऊपर जाने लगे तो हम प्रॉफिट जरूर लेंगे। तो ये माइंडसेट बिल्ड कर लीजिए। आपको अगर हेजिंग में मतलब अब आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब अगर आप हेजिंग के स्किल है आपके पास, ठीक है, अगर डर लग रहा है तो ये 400 है ना, इसको 300 कर दो, प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन एडजस्ट कर देंगे। तो 300 कर दो आपकी। अच्छा 18,300 लिखा ना, 19,300। 300 कर दो, 65 पॉइंट, तो और 10 पॉइंट एडजस्ट हो गया। मतलब ये 80 पॉइंट का रिस्क हो गया इसमें। तो ये 80 पॉइंट हमारे पास एक मंथ से ज्यादा टाइम है इसको एडजस्ट करने के लिए। 80 पॉइंट बस नहीं देना है मार्केट में। अगर ये पोजीशन हम क्रिएट करके बैठ गए ना, हमारे माइंड में एक ही चीज चलेगा, ये 80 पॉइंट किसी भी हालत में हमको मार्केट में देना ही नहीं है। हमारे पास एक महीने का टाइम है, 80 पॉइंट निकलने मार्केट से, बिना मोह माया का ट्रेड है। घूमने लगे ना, जैसे कि आप डर जाते हो कि ये इतना दूर आ गया, एडजस्ट कर ले, इतना दूर आ गया, ऐसे ऐसे में आपको डर नहीं लगेगा। आपके पास एक मंथ टाइम होगा, आज ही मतलब एडजस्ट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और स्प्रेड का सबसे बेनिफिट, ये देखो, स्प्रेड तो हर जगह बनाया जा सकता है। आईटीएम पे भी बनेगा, अगर हम आईटीएम बाय करके आईटीएम सेल कर देंगे वो भी स्प्रेड हो जाएगा। आईटीएम बाय करके एटीएम सेल कर देंगे वो भी स्प्रेड हो जाएगा। एटीएम बाय करके ओटीएम सेल कर देंगे वो भी स्प्रेड हो जाएगा। और ओटीएम बाय करेंगे और ओटीएम सेल करेंगे तो वो भी स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है ओटीएम बाय करके ओटीएम सेल करना, वो भी फार मंथ का। फार ओटीएम बाय करके और ज्यादा फार ओटीएम सेल करने पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिस्क उसका मिनिमाइज होता है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है उस जगह पे। अगर 5 रुपए आपका रिस्क रहेगा ना, उसके पीछे
मतलब मिनिमम आपको 5 रुपया के पीछे 100 रुपया 150 रुपया आपको प्रॉफिट रहेगा। इतना ज्यादा डिफरेंस होता है रिस्क रिवॉर्ड, और वो उसको एडजस्ट करना भी बड़ा इजी होता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होता है और हमारे पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, तो ये सब मतलब ऑप्शंस का मूविंग पार्ट्स होता है। जो जानता है भाले भांति इसका यूज करता है, जो नहीं जानता है वो मतलब वो आईटीएम बाय करके आईटीएम सेल करता है। अगर हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि देखो मार्केट चल रहा है ना 18,000 का, 18,000 का बाय कर लो, अच्छा 500 का सेल कर दो, ये पे कितना रिस्क होगा? 300 300 से ज्यादा पॉइंट रिस्क है इस जगह पे, और यहाँ पे बस 80 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन पैसा अगर देना होगा ना, ये ज्यादा देगा ये कम देगा। पैसा अगर देना होगा ये चीज आपको ज्यादा पैसा देगा, ये चीज कम पैसा देगा। एडजस्टमेंट अगर करना होगा ये चीज एडजस्ट करना आसान है, ये चीज एडजस्ट करना आसान नहीं है। बस यही जो थिंकिंग है, यही जो डिफरेंस है, ये मतलब गेन करना है और कुछ नहीं। आपको तो डर लगता है या इधर उधर कूदने में, मैं मुझे जो एसएमएस करता है मैं सबको बोलता हूँ हेजिंग करो, मैं सबको बोलता हूँ हेजिंग करो। ठीक है, तो ये सब चीज हम सिखाएंगे। हम यूट्यूब पे अभी सीरीज चालू किए हैं, थोड़ा बहुत मतलब टाइम नहीं मिलता है ज्यादा, इस वजह से वीडियो वगैरह अपडेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सिखा के छोड़ेंगे ये सब चीज। ये सब हम एक एक करके सिखाएंगे। बीच बीच में मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब था, उस टाइम पे फीवर वगैरह हो गया था, इस वजह से थोड़ा मतलब खराब चल रहा है टाइम अपना। तो क्लियर ये चीज? यस सर। और कोई सवाल है किसी का? हाँ सर, ये टीसीएस है सर, आज मैं टीसीएस को देख रहा था। टीसीएस? हेलो, हाँ जी हाँ सर। बताइए। वो 1 आवर पे गिरा और ऐसा कि ये गिर जाएगा, सारा डाटा वाटा सब नेगेटिव हो गया, बट सडनली एकदम फास्ट लिक्विड है जैसा सेम निफ्टी में आया था। अच्छा, वो थोड़ा एक बार देखिए। ये किसी ना किसी टाइम फ्रेम का कन्वर्ज है सर। 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। ये देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये था। इसके पीछे का लॉजिक ये था सर, 10-11-250। ये देखते ही समझ में आ जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम देखते देखते ये चीज ये कर लिए हैं सर पूरा। हाँ सही है सर, सही। 10-11-250। इसका इसका एवरेज लेके चल रहा है 10-11-9-15, 9-15 का एवरेज लेके चल रहा है। अच्छा सर, इसमें क्या है सर, डेली टाइम फ्रेम में ये हाँ आपका बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया एक दिन, फिर नीचे आया हाँ, और आज फिर से वो ब्लास्ट कर दिया, वो फिर भी से थोड़ा सा ब्लास्ट कर दिया। कंफ्यूज। हाँ, ये बस सर ये मैंने बोला ना कि ये देखो यहाँ पे कोई ना कोई बंदा है जो कि इस जगह पे प्रॉफिट में है, इस जगह प्रॉफिट में। अब इस जगह पे आप पकड़ने जाओगे तो इस बंदे ने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप तो मतलब दिक्कत हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, बस इसके मेरे चैप्टर में मेरा जो डिक्शनरी है, मेरे डिक्शनरी में बोलिंजर बैंड ब्लास्ट है ही नहीं। मैं बोलिंजर बैंड ब्लास्टिंग के पहले पकड़ने में विश्वास रखता हूँ। इसके पीछे बहुत लॉजिक होता है, बहुत मतलब चार्ट ट्रेडिंग होता है इसके भी, इन सब चीजों के पीछे। जैसे ये टीसीएस है, इसका मंथली चार्ट ऐसा है, मतलब ये रिटेस्ट इसने कर लिया है, इसके नीचे इसको जाना नहीं है। इसके नीचे अगर ये जाएगा मंथली ब्लास्ट माना जाएगा, जो कि इसको नहीं करना है क्योंकि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। ठीक है, अब इसका कन्वर्ट चार्ट लगा लिया है, अभी वीकली पे आ गया है, तो ये अभी मतलब ये देखो कुछ अच्छा अच्छा स्टॉक होता है जो कि ये वीकली 200 ईएमए पे नहीं आता है। टीसीएस अच्छा स्टॉक है, ये 200 ईएमए पे ये नहीं आएगा। ज्यादातर चांसेस ये है कि ये 200 ईएमए पे नहीं आएगा, ये 150 तक आता है। इसको अगर 150 कर देंगे तो आ जाएगा ये, 150 तक आता है। ठीक है,
ये चीज ये 150 तक आता है क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, इस वजह से ये 200 तक नहीं आता है। अगर इसको 200 को फिर भी टच करना होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे घूमता रहेगा, 200 को पास बुला लेगा, लेकिन फिर भी मंथली बोलिंजर बैंड ये ब्लास्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसको अगर 200 को लेना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे घूमता रहेगा, लेकिन ये मंथली बोलिंजर बैंड ये ब्लास्ट नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब ये एक अच्छा प्राइस है टीसीएस के लिए, ये लेवल एक अच्छा बाइंग एवरेज है। ये चार्ट कैसा होगा, ये चार्ट ऐसा फ्लैट होता जाएगा, ऐसा करके फ्लैट होता जाएगा, ये चार्ट ऐसा फ्लैट होता जाएगा, एक टाइम आके ये ब्लास्ट कर जाएगा ऐसे। अब नौटंकी करेगा इसके अंदर, ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, छोटा छोटा फिर से कैंडल बनाएगा, फिर भाग जाएगा। यही होता है पैटर्न, इसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना रहता है तो अच्छा प्राइस मिलता है। मतलब सर अभी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका मंथली का हाँ 9 एसए में हाँ, और वीकली का अपर बैंड ही रहेगा ना सर? अपर बैंड इसका रेजिस्टेंस। जैसे देखो, आप खाली बोलिंजर बैंड पे फोकस करो, प्राइस सपोज समझो प्राइस है ही नहीं इसमें, खाली बोलिंजर बैंड पे फोकस करो, चार्ट है, खाली बोलिंजर बैंड को देखो, प्राइस सपोज इसमें है ही नहीं, ये जो स्टॉक है इसका एक्चुअल रैली कब चालू होता है, जब मंथली को पतला कर लेता है, जब मंथली को पतला कर लेता है तब ये भागता है। तो हाँ सही है सर। घुमाया, मंथली चार्ट देखो, जो पतला है उस स्टॉक को रीड करो, कब इसको पकड़ना है, राइट। आगे का छोड़ दो। हाँ ये बात सही है सर। जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं चढ़ना है, हमको यही चाहिए, इसका फंडामेंटल अच्छा है। प्राइस हमेशा फंडामेंटल से 4 कदम आगे रहता है। 4 कदम क्यों? 3 मंथ इसका फंडामेंटल का रिजल्ट आने के लिए लगेगा, और हाँ ये पहले रिजल्ट का 1 मंथ पहले से ये चलना चालू हो जाएगा, हाँ तो राइट 4 मंथ आगे सर। रहता है हाँ प्राइस हमेशा इनसाइडर फंडामेंटल। इन्फॉर्मेशन रहेगा उनके तो पास, आपको राइट। जब फंडामेंटल पे दिखेगा, ये 4 मंथ का रैली ऑलरेडी डन। हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो हमेशा प्राइस पे फोकस कीजिए, फंडामेंटल वो मतलब जिसको देखने वाला है वो देख लेगा, जिसको देखना है फंडामेंटल पे आरएनडी करना है वो आरएनडी कर लेगा। बेस्ट प्राइस पे अच्छा फंडामेंटल कभी नहीं होता है, ठीक है, और महंगा प्राइस में वीक फंडामेंटल कभी नहीं होता है। अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए कि हम जहां पे खरीदेंगे स्टॉक वहीं से ऊपर जाएगा, तो कभी भी फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढ के दिखा दीजिए, मान जाएंगे। लेकिन चार्ट ट्रेडिंग ये एक मात्र ऐसा चीज है कि आप बेस्ट प्राइस को अचीव कर सकते हो कि ये बेस्ट है। ठीक है, देखो ये एक स्टॉक दिखाते हैं, अमर राजा, इसको तो दिखा है ना एक बार, और कोई स्टॉक अपनी झोली में, जैसे कि ये सेल है, देखो, ठीक ना, सेल है, इसका बेस्ट प्राइस ये है, ये एरिया इसका बेस्ट प्राइस, वो कैसे, ये देखो 2/3/2020, 2/3/2020, अरे भाई 2020, ये देखो, ये एरिया इसका बेस्ट प्राइस है, और ये बार बार यहीं पे आके रुकेगा, कोई भी स्टॉक हो ये पे आके इसको रुकना होगा, क्योंकि ये पंटर का एसएल है। ये गया तो ये लोग गए, ये गया तो कौन गएगा, ये लोग गए, ये टूटा तो ये लोग कहीं का नहीं रहेगा, तो ये लोग इसको टूटने नहीं देगा। ठीक है, अब इसका ऊपर ऊपर से क्या पैन बन जाता है, 1/4/2010, चलो ये एवरेज तो कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ये ट्रैप पैटर्न बन गया है अभी।
देखो ये पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न देख रहे हो कैसे दिख रहा है? ट्रैप पैटर्न मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे। कोई देखा है ट्रैप पैटर्न का वीडियो? हाँ हाँ सर सर दिखाई दिख रहा है देख हाँ, तो ये ट्रैप पैटर्न बन गया है। तो इंट्राडे में बहुत खूब बनता है ये पैटर्न, ट्रैप पैटर्न। ठीक है, मतलब ये लोगों को ट्रैप करने आया है, बस भाग जाएगा। ये देखो, ये मंथली चार्ट पे देख रहे हो ना, 5 मिनट पे दिखा दे। आज ही के बनाया, आज ही बनाया ये ट्रैप पैटर्न। ये देखो इंट्राडे में देख लो। मतलब देखो चार्ट रीडिंग पूरा मतलब इतना डीप चार्ट रीड कर किया जा सकता है कि आपको पल पल का खबर रहेगा। को चाहे इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, पल पल का खबर रहेगा। जैसे 15/11/9/15, 15/11/9/15 AM, ठीक ना? 15/11/12/20, लो देखो इस पैटर्न में और ये सेल, इस पैटर्न में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये जो 5 मिनट का सेम है सेम दिखाया और ये सेल है, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? सेम है ना? सेम लॉजिक है सब। सेम है सर, दोनों में सेम है। ये बात होता है। ये सब चीज मैं पहले अपडेट कर देता हूँ अपने पेड ग्रुप में। मैंने बहुत कम फीस रखा है उस ग्रुप का, क्योंकि लोग, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि कौन कौन सा बंदा है जो हमको विश्वास करे। देखिए कोर्स बनाना होगा, कोर्स बेचना होगा, तो 20,000, 25,000, 30,000, 60,000 करके लोग ये लेते हैं, फीस लेते हैं। उनमें क्या सिखाया जाता है? आपने कभी भी किसी का कोर्स लिया है? उनमें क्या सिखाया जाता है? आपको सिखा देगा, आपको पुतला बना के छोड़ दिया जाएगा, अब करो खुद का मर्जी। लेकिन अब कभी कोई ऐसा बंदा जो कि लाइव मार्केट में आपको सिखा रहा है कि देखो सर ये चीज ऐसा होगा, मैं हर कुछ बता देता हूँ सर पहले प्रेडिक्ट करके। आपको पता है ये जो एंकर यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने कब बताया था? 10/11/2/20, 10/11/2/20 PM। ये जो एंकर, ये बेस्ट प्राइस है, बाय करने के लिए बेस्ट प्राइस है। ये वाला एंकर हम कब बताए थे? आपको याद है? आपको पता है? ये हम इस जगह पे नहीं बताए थे, जब मार्केट इस जगह पे चल रहा था ना, जब मार्केट इस एरिया पे चल रहा है तब हमको पता है कि ये बेस्ट प्राइस है हमारे लिए, क्योंकि हम एवरेज ट्रेडर है। ये एवरेज एक्शन है, प्राइस एक्शन नहीं है। जब मार्केट इस जगह पे चल रहा है तब हमने बताया था कि ये बेस्ट प्राइस है। हाँ परसों बताया था और नहीं परसों बताया था। जो हमारे पेड ग्रुप में उन लोगों को पता है कि हम 2 दिन पहले बता दिया कि इस जगह पे तो बेस्ट प्राइस है ये। ठीक है, तो मैंने फीस बहुत ही कम रखा है सर। अगर किसी को इच्छा है, रॉकी भाई विश्वास है, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं बहुत बहुत चीज पहले बता देता हूँ, जैसे कि क्योंकि देखो हमारा जो चैनल का नेम है वो इमेजिनेटर है। इमेजिनेटर मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, इमेजिन करना किसी चीज सर को। आपकी आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। आ रही है हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो ये बोल रहा हूँ कि मेरा इमेजिनेटर रखने का मतलब ये है कि देखो मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं एवरेज एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, जो मेरा खुद का सिस्टम है। ये ना ही मैंने किसी से चुराया है, ना ही मैंने किसी से सीखा है। मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इसके पीछे बस। और ये सिखाने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है। और ये एवरेज एक्शन सर, अगर आपका एंकर सही जगह पे है तो यकीन मानो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, होंगे ही नहीं ट्रैप, अगर आपने एंकर सही जगह पे लगाया। आप इस जगह पे ट्रेन लाइन खींच लेंगे, आप इस जगह पे ट्रेन लाइन ऐसे करके खींच लेंगे, ठीक ना? ट्रेन लाइन ऐसे करके खींच लेंगे। इस ट्रेन लाइन खींचने से पंटर का कुछ आता जाता ही नहीं है।
आपके ट्रेंड लाइन खींचने से पंटर का कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन आपके एंकर लगाने से पंटर का बहुत कुछ आता जाता है, क्योंकि ये उसका एवरेज है। वो ऐसे ये चीज वो मिस कर ही नहीं सकता। ये जो जगह है ना, इसको वो मिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इसने बाई किया है। ये उसका घर है, वो अपने घर को कैसे ये करेगा। आप अगर एंकर लगाए हो इस जगह पे तो इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। वो चाहे कोई भी पंटर हो, वो कोई भी एक्सपर्ट मनी हो, वो रिटेलर हो, वो बैड मनी हो, वो चाहे कोई भी हो, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स पड़ेगा, नो बट। लेकिन आप अगर यहाँ पे ट्रेन लाइन लगा रहे हो तो वो रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो आप नहीं जानते हो, क्योंकि ये इसको एवरेज नहीं है। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस दिखाता है लोगों को। ठीक है, जैसे देखो इस जगह एक एक सिनेरियो और दिखाते हैं आपको। मतलब मैं अब आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट। सर वीकली के हिसाब से भी कर सकते हैं फिर? वीकली हाँ, होल्डिंग के हिसाब से। मतलब क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो आप? नहीं, जैसा भी यानी वीक को भी एवरेज करके वो भागेगा एंकर के थ्रू। एंकर के एंकर के थ्रू मतलब नहीं समझे सर हम। जो मतलब वो एक या दो हफ्ते लॉन्ग तक। रन करना चाहते हैं ज्यादा पॉइंट लेने के लिए अच्छा, वीकली टाइम लॉन्ग फ्रेम टर्म पे। के लिए बता रहे हो ना? हाँ हाँ, मतलब अभी आप निफ्टी में कितना देखो 100 देखो, पॉइंट हाँ पॉइंट हाँ लेते हैं समझ ना, गया तो समझ गया। देखो देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 2 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आया ना, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये पूरा एक्यूरेट है। ये 1 मिनट का चार्ट है, थोड़ा क्रॉस कर गया ना। इस मीन्स ये एंकर क्या है? एंकर एक एरिया है, बस ये एरिया है। जो करना है वो यहाँ पे आके करना पड़ेगा। अब वीकली चाहो, मंथली चाहो, आवरली चाहो, आप कुछ भी कर लो, बस एरिया डिफाइन कर लो, बच जाओगे, जीत जाओगे। ठीक है, वीकली मंथली तो करना ही है सर। वीकली मंथली के भर्ती सर ये एंकर आज जो मार्केट चला सर उसको रेस्पेक्ट किया 1 आवर्स के बताइए ना सर। सर 1 वाले आवर्स पे तो नहीं। बताइए ना। करने। हाँ हाँ, ये वाला ये देखिए, हम 1 आवर देख रहे हो ना, बस ये कभी कभी क्या होगा, 1 आवर इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब अगर 5 मिनट पे आ गया, मतलब हमको पता चल गया कि ये एरिया पे आ गया। अब हमको इसको जूम करके देखना है बस। हमारे लिए 5 मिनट 4 मिनट, हम 5 मिनट का चार्ट पोस्ट करते हैं, इसके मतलब ये मत समझिएगा कि हम 5 मिनट ही देखते हैं। बस हम बता देते, दिखा देते 5 मिनट चार्ट पे। ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वो मतलब वो टाइम फ्रेम के चक्कर में नहीं आना है। हमको एरिया डिफाइन करना है कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये बस एक एरिया है। अब इस एरिया के अंदर हमारा चार्ट रीडिंग होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सस्टेन कर रहा है, क्या वॉल्यूम आ रहा है, क्या मतलब ट्रेवलिंग टाइम वगैरह है, सब कुछ देखना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब अब एक चीज या मतलब प्रेडिक्ट करो, जैसे कि हम तो कैंडल देख के ट्रेड लेते हैं, जो पंटर है वो क्या देख के ट्रेड लेता है? वो तो कैंडल बनाता है ना। तो पंटर एवरेज देख के ट्रेड लेते हैं, पंटर एवरेज देख के कैंडल बनाते हैं, उस कैंडल को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे कि ये एरिया है, जब ये चीज ऐसे बन रहा है ना, जब ये चीज ऐसे गिर रहा था तो हमने ऐसे ड्राइंग करके दिया था कि ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा। सपोज इस जगह पे, शायद इस जगह पे कि ये चीज ऐसे होगा, ये प्रेडिक्शन है। मतलब आप कैंडल देख रहे हो, हम देख रहे हैं एवरेज। ठीक है, तो हमको दिख जाता है वॉल्यूम वगैरह इस जगह पे देख, मतलब जो भी है एक्सपीरियंस है, हमको दिख जाता है कि ये चीज ऐसे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये जगह देखो, ये जगह है ना, जब ये कैंडल बन रहा है ना
तब ने हमने बोला था इस जगह पे हमने ये अपडेट किया था कि अब ये डबल बटन बनाएगा, डबल टॉप बनाएगा, बॉटम नहीं, डबल टॉप बनाएगा। बना दिया डबल टॉप और गिर गया यहाँ से सीधा। जब ये कैंडल इस जगह पे बन रहा है, मतलब इतना फास्ट प्रेडिक्शन होता है सर एवरेज से। ये बनेगा तब ना प्रेडिक्ट करोगे। सर डबल टॉप बनेगा ये कैसे प्रिडिक्ट किया? ये मतलब ये रामायण जैसा होगा सर, बताने जाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। मतलब छोटा मोटा बता, जैसे कि ये मतलब एक प्रिडिक्शन होता है, वॉल्यूम देखते हैं हम इस जगह पे। जैसे देखो, देखो ये जा रहा है ऊपर और ये वॉल्यूम मॉडरेट रहा है, मतलब इसको नेगेटिव कैंडल बनाना पड़ेगा। ये नेगेटिव कैंडल बना, उसका वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो पिछला कैंडल से छोटा है, मतलब ये वॉल्यूम लेके तो नहीं नीचे नहीं गिर सकता ना, तो इसको वापस जाना पड़ेगा ऊपर डबल टॉप बनाने, और यही ट्रैपिंग है। और हम इसको आराम से ट्रेड करते हैं, लोग इस पर ट्रैप होते हैं, हम इस पर आराम से ट्रेड करते हैं, और गिरा दिया नीचे। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है सर, और कुछ नहीं। मतलब बहुत सर आप इस पे टाइम दीजिए। जैसे आप स्कूल वगैरह में पढ़ते थे या फिर कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, ट्यूशन जाते थे, इस पे वैसे टाइम दीजिए। ये आपको इतना पैसा बना के दे सकता है, मतलब आप सोचेंगे भी नहीं। जैसे हमने अपने ग्रुप में क्या कौन कौन सा ट्रेड दिया देखेंगे, जैसे कि ये देखिए, स्पॉट चार्ट में चले जाते हैं तो आसान नहीं होगा दिखाने के लिए। देखिए हमने ट्रेड दिए कौन कौन सा, ये एक ट्रेड दिए, 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 इस जगह पे एक दिए थे, इस जगह पे एक दिए थे, ठीक है। मतलब और जो एक्सपायरी के दिन है वो इस जगह पे दिए थे, एक ही ट्रेड दिए थे इस जगह पे। और इस दिन इस जगह पे दिए थे। मतलब अगर एक्यूरेट ट्रेड हमें दिख जाता है, देखो जो रिस्क ट्रेड है वो तो हम खुद चल जाते हैं, लोगों को नहीं बताते कि ये रिस्की है करके, हम बोलेंगे तो सब कुछ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमको लगता है कि ये होगा, श्योर होगा, वही हम बता देते हैं कि ये श्योर होगा। बस ऐसे ही करते हैं ट्रेड हम। और बताइए आप सबका कैसे चल रहा है ट्रेड वगैरह? ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 3 साल खाली फोकट प्राइस एक्शन, ये एक्शन उसमें बेस कर दिए। एक हफ्ते से ट्रेड कर रहा हूँ, एटलीस्ट लॉस तो अभी तक दिखा नहीं एक हफ्ते से। मतलब छोटा आटा लॉस होता है, लेकिन एट द एंड में सब रिकवर होके प्रॉफिट में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या मेरा मेन ग्रुप में का फॉलोअर हो या फिर पेड ग्रुप का? पेड ग्रुप का हो, तुषार। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आज ट्रेड लिए थे अपोजिट वाला, सी वाला। अच्छा अच्छा, अपोजिट वाला ले लिए थे। चेले वाले। इस वजह से हम नहीं बताते, मतलब जो रिस्की वाला है वो नहीं बताते। कोई भी है प्रॉफिट में तो हो आज, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रॉफिट में तो है। कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा लग रहा है प्राइस एक्शन और एवरेज एक्शन के डिफरेंस कैसे दिख रहा है आपको, ये जरा बताइए। प्राइस एक्शन के पहले ही पता चलता है यहाँ पे क्या एक्शन होने वाला है। प्राइस एक्शन आप देखोगे, हम एवरेज एक्शन से उससे पहले पता लगा देते कि यहाँ पे क्या होने वाला है। नहीं वही बेस्ट है एक्चुअली। ये अपन जो प्राइस एक्शन बनेगा तो ट्रिपल बॉटम ये तो सब उसके पहले प्रेडिक्ट हो जाता है। वो आपने कल ही बताया था, जो डबल टॉप बताया था। हाँ वही लोग उसके बाद देखेंगे वो। हाँ उस जगह पे कल ही बताया था आपने। हाँ एम पैटर्न डबल टॉप बनाया था, लोग उसके ब्रेक होने पे लेंगे नीचे वाला, अपन ऊपर ही लेके बैठे।
हाँ वही बता रहा हूँ ना, जैसे ये वाला ट्रेड था ना, हमने बताया था कि लोग ये मतलब ये वाला ट्रेड है सपोज, तो जो रेंज बाउंड था ये वाला, ये एरिया, हम इस जगह पे बैठे हैं और लोग इस जगह पे सेल दे रहे हैं, हम इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यही डिफरेंस होता है हाँ सर। ये हाँ यही वाला बॉलिंजर बैंड के बाहर बना था तभी आपने हाँ दिया था। लेकिन हर दिन बनेगा तो नीचे नहीं गिरेगा ठीक है, तो समझ लेना। नहीं वो तो वॉल्यूम अपने को कम कर देंगे, वॉल्यूम का हाँ स्टडी तो है अपने पास, तो ये और बाकी आप तो हो। मैं यार, मुझे जो मैं ऐसे बंदा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो टाइम वेस्ट किया है मैंने, मेरा जो पैसा है इसमें जो पेन है मेरा, वो मैं किसी दूसरे का बचा लूं, ठीक है, बस ये देखते हैं हम। अब मेरे बेस्ट है, सच में बोल रहा हूँ। आपका जो आपने लिया है ना वो पेड सर्विस में 2000 नथिंग है, नथिंग। वही मैं बोल रहा हूँ। इधर ऑप्शन चेन का भी देखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब बस ऑप्शन वॉल्यूम चेन तो एवेप। बाद में आएगा, आपको एवरेज में पहले दिखेगा। ये लोग यकीन नहीं करते हैं, हम अगर नहीं दिखाते लोग यकीन नहीं करते हैं। हम एवरीथिंग 5-10 मिनट 15 मिनट पहले बता देते हैं कि सर ये ऐसे ऐसा होगा, ऐसे ये देखिए ऐसे ऐसा होगा। अब मैच करवाने जाओगे ना तो ये मैच हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये बंदा है, नया स्टूडेंट है, ये लिखा है सर ये बुलिश है, या तो ऊपर ही ब्रेकआउट होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बस 2-4 दिन हमको फॉलो कर रहा है पेड ग्रुप में, ठीक है। जैसे हमने ये देखो देखो बोला था, देखो अगर ऊपर जाना होगा ना तो ऐसे दिखेगा हावर्ली चार्ट, देख रहे हो, ऐसे दिखेगा हावर्ली चार्ट 20 SMA के पास। और वही हुआ ना आज, अगर 20 SMA लगाएंगे, ये देखो दिखा, सेम टाइप दिखा ना। तो एवरेज ऐसे होता है सर, पूरा पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है एवरीथिंग। आप छोटा मोटा कुछ भी बोलो, सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आपको ट्रैपिंग टाइम भी बता देता है कि सर ये यहाँ पे ट्रैपिंग मत होना, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे ट्रैप होगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसा ही है। आज का मार्केट जो जो लोगों ने देखा है, जो जो मतलब वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा उन लोगों को, कुछ अलग ही सर मैं एक्सपीरियंस होगा उन लोगों को। देखा हाँ आज पूरा का है, तो नया है, ट्रेड 1 बिल्कुल घंटे भी का। नहीं किया। हाँ सर, देखा पूरा है, ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया। देखे केवल पूरे आप, ट्रेड केवल बिल्कुल भी नहीं किए, ऐसा केवल क्यों? वो केवल वॉच ही किया सर। पैसा बचा ऐसा लिया। क्यों? पैसा बचा दिया। पैसा बचा लिए, लेकिन समझ में तो आ रहा है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देखने में मजा आ रहा है, करने देखने जाओगे में तो मजा, क्या अब करोगे? पहले पता रहता है कि ये कैंडल कैसे बनेगी, कहाँ जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ हाँ से वापस घूम सकता है। हाँ। और आपका मतलब अभी का फीलिंग्स कैसा है? अरे सर मजा आ रहा है, मतलब यूं लगता है जैसे हमारे को भगवान की पदवी मिलने वाली है। हाँ, मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है अपनी भगवान है, ठीक है। बिल्कुल। वैसे वाला फीलिंग होगा अगर आप हाँ एवरेज एक्शन जान जाओगे तो। बस अभी सीखना और बहुत बाकी है सर आपसे भी। हाँ सर, बहुत कुछ बताने वाला की बाकी है। मैंने अभी तक पेड ग्रुप में अभी तक सिर्फ 20% बताया है, 80% अभी तक नहीं बताया, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा प्रेडिक्शन हम करके रखते हैं सर। आपको अगर लगता है हम इंट्राडे ट्रेडर है, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, ये आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है। हम बड़ा बड़ा प्रेडिक्शन पहले से करके रखते हैं कि ये चीज ऐसा होगा, और हायर टाइम फ्रेम पे ये चीज एक्यूरेट होगा, कोई बट है ही नहीं। इस जगह पे कितने लोगों को वो मतलब मार्केट ने बाहर कर दिया है, और इस जगह में हमने इतना अच्छा खेला है, वो आपको क्या ही बताए। जैसे एक एग्जांपल तो यूट्यूब पे ही है कि यहाँ से इसको उठना है इस जगह पे। जब मार्केट इस जगह पे था ना, तब हमने बोले थे कि यहाँ पे फ्यूचर स्पॉट से 10-12 दिन लो चलेगा, तब समझ लेना बॉटम बना रहा है, ठीक है। ये हम मतलब मेन ग्रुप में बता दिए थे। और कुछ कुछ प्रेडिक्शन, जैसे कि पोर्टफोलियो बनाने की जगह
पोर्टफोलियो बनाने का जगह हम दिखाए थे इस जगह पे। जो हमें पहले भी एक टेलीग्राम चैनल खुले थे, हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट था वो डिलीट हो चुका था कुछ वजह से, मतलब हमारा जो टेलीग्राम चैनल था ना वो डिलीट हो गया था, तो इस वजह से वो मतलब अपना जो टेलीग्राम अकाउंट है वही बंद हो गया था, तो वो चैनल तो चला गया इस वजह से। उस चैनल में हमने बताया था कि इस जगह पे 50% पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो, 50% इस जगह पे अगर नीचे आया तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे 50% ऐड कर देना। स्क्रीनशॉट डाला है, देख लेना। मतलब इतना अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो आप इससे, एंकर से, एवरेज से, ठीक है। जैसे देखो ये सब प्रेडिक्शन ना, इस जगह पे मार्केट आएगा, जब मार्केट इस जगह पे था तब हमारा प्रेडिक्शन था इस जगह पे मार्केट आएगा। हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे आपको इसके खत्म होने के बाद कि मार्केट यही से घुमा, लेकिन वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो 100 सवाल आएगा, सर ये क्या है, मतलब हाँ सर, ये क्या है सर? दिखाएंगे तो बताएंगे जरूर। जो चीज हम दिखाते हैं वही हम बताने का ट्राई करते हैं, जो हमको लगता है कि हम नहीं बताएंगे वो हम नहीं दिखाते। इस जगह पे हमारा प्रेडिक्शन था और हमने यहाँ पे फ्यूचर हेज बनाया था कि ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब देखो कितना एक्यूरेट ट्रेड मिलता है। 9/10/2021 ना, 9/10/2021 हाई लगा, ठीक है। अरे भाई 19 होगा, 9 लिख दिया, देख रहे हो। 2-4 दिन के लिए बैठ जाओ लेके, कोई मोहमा नहीं है इसमें। हेजिंग बना लो, फ्यूचर हेज बना लो, लॉन्ग स्प्रेड बना लो, अगर उल्टा गया एडजस्ट कर लेंगे। और ये कैसा होता है आपको पता है, इफ बट इसके ऊपर जाएगा तो तेरा, नीचे आएगा तो मेरा, इसके ऊपर 2 क्लोज होगा, हम एडजस्टमेंट का प्रोसेस चालू कर देंगे। हमारे पास 1 महीने का टाइम है, क्या कर लेगा मार्केट मेरा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। मतलब इतने एक्यूरेट चीज होता है सर ये सब। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जगह, ये जगह, यहाँ पे इस जगह पे मुझे याद है, इस जगह पे क्या बना है, इस जगह पे बोलिंजर बैंड के बाहर आवरली कैंडल बना है, देखेंगे। आवरली कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बन गया एंकर पे, बताओ उसको नहीं ठोकेंगे तो क्या करेंगे। ये देखो इसका एंकर देखेंगे, ये देखिए इसका एंकर 5-4-1-15, 5-4-1-15 PM। ये देखो, अरे ये था एक्सपायरी, अब बताओ, अरे ये था एक्सपायरी। तो हमको इसके लिए वेट करना पड़ता है, पूरा 5 साल का आपका जर्नी 1 दिन में पूरा हो जाता है, अगर ऐसे चीज मार्केट में बनता है तो, ठीक है। ये फिर से बन गया ट्रैप पैटर्न, मतलब एवरेज सब कुछ दिखा देता है सर आपको, आपको बस पूछना आना चाहिए। तो क्लियर, आज के लिए बस इतना ही। अब बताओ और किसी का कोई सवाल वगैरह है तो, और एक सवाल लिया जाएगा, पूछो। कोई सवाल है किसी का? सर अगर 1 घंटे में कोई एबीबेक्स में लगा लूं लो या हाई पे, हाँ। अगर वहां पे आ रहा है तो वहां से मैं यानी बिंदास कर सकता हूँ कोई चीज, नहीं बाय या सेल? नहीं। अब आपके घर कोई आपका रिश्तेदार आए हैं, आप तो पहले देखेंगे उसका मूड क्या है, वो गुस्से में है, वो मिठाई लेके आया है, वो तो देखेंगे ना। आपके घर अगर कोई रिश्तेदार आएगा, वो किस वजह से आया है, वो मिठाई वगैरह लेके आए हैं या फिर हमसे झगड़ा करने आए हैं, वो तो देखेंगे ना। तो ये भी सेम चीज है, बराबर, ये भी सेम चीज है। टेक्निकल टर्म में समझाने जाएंगे तो घंटा भी बीत जाएगा, लेकिन एक बात एग्जाम्पल दे दिया ना, आप समझ जाएंगे।
ठीक ना, मतलब प्राइस आ रहेगा ना तो देखना पड़ेगा आपको जूम करने छोटे टाइम फ्रेम के कि ये क्या कर रहा है, ये पे कुछ पैटर्न बना रहा है, वॉल्यूम वगैरह कैसे हैं, स्ट्रेंथ वगैरह कैसे हैं, जो आप मिडिल मार्केट में देखते हो ना वही उस जगह पे देखना, और वो चीज सही रहेगा क्योंकि वो पंटर का गला है, वो उधर इधर करेगा तो मरेगा वो खुद भी। क्लियर? यस सर। हाँ, तो चलते हैं आज के लिए। धन्यवाद आप सब लोगों को आने के लिए, आपने टाइम यहाँ पे देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। बीच बीच में ऐसा एक क्लास ले लिया करो सर, हाँ सर, बीच बीच में एक क्लास ऐसा ले लिया करो सर। हाँ सर जरूर लेंगे सर, आप लोगों का क्वेरीज हमेशा दूर किया जाएगा। ठीक है, हमेशा दूर किया जाएगा आप लोगों का क्वेरीज, उस पे चक्कर में मत पड़िए। जो हमें एसएमएस करते हैं हम उनका जवाब हमेशा देते हैं, वो चाहे रात 1 बजे हो रात 2 बजे हो। ठीक है, जो जो सवाल करते हैं उनसे पूछ लेना, हम उसको एवरेज मतलब रिप्लाई देते ही देते हैं। ठीक है, कोई हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं होगा सर लर्निंग के लिए। हमें टाइम का बस इशू रहता है, बस वही और कुछ नहीं। टाइम जब मैं खाली रहता हूँ तब मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि आप तो हमसे पैसा नहीं लेंगे ना, आप तो लेंगे पंटर का पैसा, तो हमारा क्या जाएगा? हमको एक साथी मिल जाएगा, हम जहाँ पे बाय कर रहे हैं वहाँ पे हमारा साथी भी बाय कर रहे हैं। ठीक ना, तो ये बात है और कुछ नहीं। तो आप सब लोगों को बराबर बात करके बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ गूगल मीट पे, ऐसे क्लास वगैरह ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने कभी किया नहीं, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। हाँ, मेरा तो क्या है, वो दोस्त लोगों के साथ जान पहचान रिश्तेदार वैसे। ठीक है, तो चलते हैं, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।